जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। दादी जी का जीवन प्रसंग, विवाह और तनधन जी का परिचय ये 2 वीडियो में बना चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको दादी जी के मुकलावे के बारे में बताऊंगी। पहले ज़माने में शादी हो जाती थी, परंतु मुकलावा कुछ समय के बाद होता था। मुकलावे का अर्थ होता है गौना। हम बात करते हैं दादी जी के मुकलावे की। महमनगर चूँकि हिसार राज्य में था, इसीलिए शहजादे कांड की शांति के बाद सेठ गुरसामल जी ने मुकलावा करने के लिए झुंझुनू दीवान साहब के पास ब्राह्मण द्वारा निमंत्रण भेजा। साथ ही सारे समाचार और मंगसिर कृष्ण नवमी मंगलवार का लग्न मुहूर्त भेज दिया। झुंझुनू से लौटकर ब्राह्मण ने मुहूर्त पर कुंवर तनधन दास जी के आने का सुसमाचार नगर सेठ को बताया। लगन मुहूर्त से 8 दिन पहले ही तनधन जी मित्रों के व साथियों समेत महम पहुंच गए। नगर सेठ की ओर से स्वागत सत्कार व शानदार व सराहनीय प्रबंध किया गया। सेठ जी श्री तनधन दास जी से प्रार्थना की कि आप महम में ही निवास कीजिए, जो इच्छा हो व्यापार या कार्य कीजिए। लेकिन गर्वीले श्री तनधन जी ने ससुराल में रहना स्वीकार नहीं किया। मंगसिर कृष्ण नवमी संवत 1352 मंगलवार को प्रातः शुभ बेला में नगर सेठ श्री गुरसामल जी ने मुकलावा देकर बाई नारायणी जी को कुंवर श्री तनधन दास जी के साथ झुंझुनू के लिए विदा किया। साथ में बहुत धन व सामान आदि भी दिया। श्री तनधन जी के रवाना होते समय अपशगुन होने लगे। सामने छींकें हुई। यह देखकर सबको बहुत ही फिक्र और विचार हुआ। पर वीर तनधन जी ने श्री गणेश मनाकर अपनी पत्नी नारायणी देवी के साथ झुंझुनू प्रस्थान किया। मार्ग में दोपहर भोजन आदि के बाद आगे चले। नवाब हिसार के राज्य की सीमा को एक ओर बचाते हुए दोपहर बाद भिवानी नगर से 60-8 मील दूर देवसर की पड़ी के पास पहुँचे ही थे कि पहाड़ी क्षेत्र के खड़ड़ खेलों से निकलकर हिसार नवाब की फौजों ने इन पर हमला कर दिया। श्री तनधन जी के दल ने संख्या में उनसे कम होते हुए भी वीरता से डटकर हिसारी फौजों से युद्ध किया और बहुत वीरता से हिसार के नवाब की सेना को लड़ाई करी। ये सारा घटनाक्रम देवसर में हो रहा था। देवसर जो भिवानी में स्थित है। इस समय हम आपको अब देवसर के बारे में बताती हूँ। लड़ाई के समय हल्ला बहुत हुआ कि नवाबी फौजें तितर बितर होने लगी। इससे पहाड़ी के नीचे क्षेत्र में वातावरण शांत सा हो गया। पर्देदार रथ में बैठी नवेली बहू नारायणी जी ने ये देखने के लिए जरा पर्दा हटाया कि क्या बात हुई, तो पर्दा हटाते ही जो कुछ देखा वह सब देखकर सन्न रह गई। रथ के सामने उनके प्राण प्रिय तनधन जी फौजियों से लड़ रहे थे। तभी अचानक से उन पर पीछे से वार हुआ और वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तनधन जी का शव देखकर वीर नारायणी एक पल तो स्तब्ध रह गई, परंतु वीरांगना नारायणी तुरंत निर्णय कर क्रोध में भरकर अपने पति की तलवार हाथ में लेकर उनकी घोड़ी पर सवार हो गई और रणचंडी सी फौजों पर टूट पड़ी। श्री नारायणी जी ने कुछ ही समय में अधिकांश नवाबी फौज को मार डाला। श्री नारायणी जी ने कहा कि कोई है। ये सुनते ही घोड़ी का राणा जी जो सेवक थे, वो घायल अवस्था में गिरते पड़ते आया और पूछा, क्या आज्ञा है माँ? नारायणी ने कहा, मैं इसी पहाड़ी के नीचे सती होंगी, जल्दी चिता बनाओ, संध्या होने वाली है। राणा जी ने झुंझुनू ले चलो। सेवक ने कहा। नारायणी ने कहा, मेरा झुंझुनू तो सामने है, वहां जाकर क्या करूंगी, जल्दी चिता बना दो, सूर्य छिपने वाला है। ये सुनकर राणा ने आसपास से तुरंत लकड़ियां चुनकर इकट्ठी कर चिता बनाई। सती की आज्ञा से राणा ने जब वहां चिता बना दी थी, श्री नारायणी जी पति का शव लेकर चिता पर बैठ गई। उसी क्षण सती तेज से अग्नि प्रकट हुई। चिता धाए धाए जलने लगी। चिता धाए धाए जलने लगी।
इसी बीच मार काट भाग दौड़ देखकर आपस के गांव के नर नारियों के झुंड इकट्ठे हो गए। चिता पर नारियल, चावल, घी इत्यादि चढ़ाने लगे। जय जयकार होने लगी। थोड़े समय बाद चिता में से देवी रूप में प्रकट हुई और मधुर वाणी से बोली, हे राणा जी, मेरी चिता 3 दिन में ठंडी हो जाएगी। भस्में इकट्ठी करके मेरी चुनड़ी में बांध हमारी घोड़ी पर रख देना। तुम भी बैठ जाना और जहाँ पर घोड़ी ठहर जाए उसी स्थान पर मैं अपने प्यारे पति के साथ निवास करूंगी और जन जन का भला और कल्याण करूंगी। 3 दिन बाद चिता ठंडी होने पर राणा ने सती नारायणी के आदेशानुसार भस्में इकट्ठी करके उनकी चुनड़ी में बांधकर घोड़ी पर रख दी और खुद भी बैठ गए। घोड़ी उत्तर दिशा की ओर झुंझुनू के माड़ पर चल पड़ी। घोड़ी चलती चलती झुंझुनू के भीड़ गोचर भूमि को पार करके झुंझुनू नगर के उत्तर दिशा में आकर रुक गई। राणा ने अनेक प्रयत्न किए पर घोड़ी वही डटी रही। अब मैं आगे की बताती हूँ कि जब सती भस्म झुंझुनू पहुंची तो वहाँ क्या हुआ। राणा ने घोड़ी को वही एक जाटी वृक्ष से बांधकर दीवान जी श्री जालान दास जी के घर जाकर मार्ग के सब समाचार सुनाए। सुनते ही सेठ जी का परिवार रो पड़ा। घर में कोहराम मच गया। बहुत समझाने पर सब घोड़ी के पास शमशान में आए। वहाँ चौतरा बनाकर भस्मे को स्थापित कर पूजन किया। कुछ लोगों में सती होने पर शंका हुई। उसी समय चेतरे पर चढ़े हुए पूजा के सामान से आग की चिंगारियां निकलने लगी। चेतरे में चिता का रूप ले लिया। ये देखकर जन जन जयकार करता हुआ शमशान की ओर उमड़ा और चौतरे पर 13 दिन 13 रात अग्नि चिता सी जलती रही। अंत में बहुत प्रार्थना करने पर, क्षमा मांगने पर जलते हुए चौतरे पर से मधुर वाणी सुनाई दी कि चौतरे पर जल चढ़ाओ। ये सुनते ही जन समूह पात्रों में जल लेकर चढ़ाने लगा और चिता शांत हो जाने पर पूजा दान शुरू हो गया। ये प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर जनता जय जयकार करने लगी। अब मैं आपको वहीं पर एक और चमत्कार हुआ वो बताती हूँ। जब पूजा जात धोक सती की चालू थी उसी समय जन जन के सामने तभी हुआ विस्फोटक यकायक, अर्थात उस समय चौतरे पर यकायक विस्फोट हुआ, धमाका हुआ। जनसाधारण ने आश्चर्य से देखा कि चौतरे वाली भूमि फट गई और भस्मी, घोड़ी और जो जो सामान जो राणा जी साथ लाए थे सब के सब उसी भूमि में समा गए। उसी समय तीसरा चमत्कार हुआ कि सब सामान की भूमि पर समा जाने के बाद चौतरा जैसा था वैसा का वैसा ही हो गया। अनुमानतः जो आज विशाल मंदिर जो मंड बना हुआ है ये उसी चौतरे पर का मंदिर है। भक्तों, जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बताया। यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दादी जी का चमत्कार जन जन जानता है। जो दादी जी को मानता है उसे इस बात पे तनिक भी संदेह नहीं होगा कि ये सब हुआ होगा। अब मैं आपको दादी जी के बाद जो 12 और सती हुई उनके नाम बताती हूँ। माँ नारायणी, जीवनी सती, पूर्णा सती, पिरागी सती, जमुना सती, तीली सती, बानी सती, मैनावती सती, मनोहरी सती, महादेई सती, उर्मिला सती, गुजरी सती, सीता सती। दादी जी की पूरी जीवनी मैंने 3 वीडियो में कन्वर्ट करके आप लोगों के सामने रखी है। आगे भी मुझे जिन जिन सती की, जिन जिन दादी जी की ज्ञान प्राप्ति होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, मैं ज़रूर उनसे संबंधित वीडियो आपको बताऊंगी। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि दादी जी का घर घर प्रचार हो। जय दादी की। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब